एज एनआरआईज हमारे मन में ये 3 इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कभी ना कभी जरूर आए होंगे। हम इंडिया में अपनी फैमिली मिस तो करते हैं, पर इंडिया जाके अपनी इंडिपेंडेंस या पर्सनल स्पेस खत्म होने से भी डरते हैं। बच्चों को इंडियन वैल्यूज देनी तो है, मगर ये भी पता है दैट इंडिया में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर है। एंड द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, हमें इंडिया चाहिए तो, लेकिन जैसा है वैसा नहीं, बस थोड़ा सा बेटर। और जब इंडिया की बात आती भी है तब सुपरफिशियल टॉपिक्स जैसे जॉब, सैलरी, स्कूल्स तक ही शुरू होके बस सिमट जाती है, और इन सब रियल इश्यूज पे कम, क्योंकि ट्रूथ कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है। तो आज बात करते हैं इन्हीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की, क्या सच है और क्या सोशल मीडिया का शो है, बिकॉज क्लैरिटी ओनली कम्स विद ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस। लेट्स डाइव इन। चैप्टर 1, आई नीड माई फैमिली एंड आई डोंट। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है। बाहर रह के जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो है हमारी फैमिली, उनके साथ बिताए छोटे बड़े पल, बढ़ती उम्र के साथ पेरेंट्स की जिम्मेदारी, वहाँ का कहें तो अकेलापन, ये सब हमें वापस इंडिया की तरफ खींचता है। पर फिर मन में एक ख्याल आता है कि कौन फंसेगा इंडिया की डेली की चिक चिक में। इंडियन फैमिलीज की एडवाइस, इंटरफेरेंस, एक्सपेक्टेशंस, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या जज करेगा। बाहर रह के हमें एक पर्टिकुलर तरह की लाइफस्टाइल की आदत पड़ जाती है जिसमें आजादी भी है और सबसे बड़ी चीज है नॉन इंटरफेरेंस। वहीं दूसरी तरफ हम मानते हैं कि इंडियन सोसाइटी चलती ही इंटरफेरेंस से है। हम सबको जानना है कि सामने वाले के घर में क्या चल रहा है और ओपिनियन भी देना है। हेलो, हाँ बेटा, मैं वही वाली आंटी हूँ जिसने पूरे साल फोन नहीं किया, लेकिन आज न्यूज में पता चला है कि 12th के रिजल्ट लगे। तो बेटा फिर तुमने इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, फिर यूट्यूबर बन गए। डोंट माइंड ना बेटा, मैं तो बस ऐसे कैजुअली जज कर रही हूँ। तेरे से पहले ये करेगा शादी, और अगर जा घटना हो गई ना तो पूरा समाज थूकेगा तुझ पे। तू अचानक अनूप के पास नहीं वैगन आ। स्मृति ने बताया मुझे। कहाँ से आए उसके पास इतने पैसे? मुझे क्या पता, आसमान से टपके। अरे टप दूंगी आसमान से, मैं क्या उसका अकाउंटेंट लगा? और फ्रेंड्स सच कहूँ ना तो ये रियलिटी कुछ हद तक थोड़ी फिल्मी सी है। इंडिया में रहकर मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि वक्त आज के टाइम में बदल रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस बदलती सोसाइटी का। किड्स born between 70s, 80s and 90s generally grew up in joint families. उन्होंने परिवार बनते और बिगड़ते देखे, और धीरे धीरे अर्ली 2000s आते आते हम सब आ गए न्यूक्लियर फैमिलीज में। तू अलग, मैं अलग, सब खुश। बट ये यहीं पे स्टॉप नहीं हुआ। कमिंग जनरेशन इवन डज नॉट टुडे वांट टू मैरी, एंड काफी लोग तो अगर शादी करते भी हैं देन दे डू नॉट वांट किड्स। अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो ये देखिए। Having no children kind of gives you that edge, and yeah, you still stay young. I don't feel like having a children. I have friends who had babies now. Kudos to them, and like they're really happy. Particularly don't want to lead that life. इसलिए ये मान लेना कि इंडियन सोसाइटी आज भी वही है जो आज से 20 साल पहले थी, ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि इंडिया में सोशल फैब्रिक, सोशल ताना बाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आज अपनी अपनी लाइफ में सब इतने ज्यादा बिजी हैं कि बेफिजूल तो छोड़िए, अगर काम के लिए भी उनके पास आपके लिए टाइम निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। और चलिए छोड़िए, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि इंडियन फैमिली सिस्टम में थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, शादी ब्याह, लेन देन, रीति रिवाज, थोड़ा बहुत कहें तो इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग इन अ कम्युनिटी। एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज में रिलेटिव्स नहीं होते, सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके साथ ये फॉर्मेलिटीज नहीं होती। वहीं आप फॉरेन कंट्री में रहते हुए किसी अमेरिकन की लाइफ में झांक के देखिए, क्या फॉर्मेलिटीज उनके यहाँ नहीं है? RSVP कल्चर, किड्स प्ले डेट, कार्ड्स एक्सचेंज करना, क्रिसमस या थैंक्सगिविंग पे इलैबोरेट प्लानिंग करके फैमिली को साथ बुलाना, बिल्स स्प्लिट करना, फॉर्मल टैक्स, आपको ऐसी ढेरों फॉर्मेलिटीज सब सोसाइटीज में देखने को मिलेंगी। तो ये सिर्फ एक इंडियन सिस्टम की बात नहीं है। जहां फैमिलीज हैं वहां पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज तो इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज दैट सिस्टम इज व्हाट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। ये फ्रेंड्स जितना इनफॉर्मल कभी हो भी नहीं सकता। सच तो यही है, हम फैमिलीज के पास रहते हैं क्योंकि उसके अपने प्रोज हैं। कहें तो बच्चों के लिए एक मॉरल कंपास, ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ लव, वैसे ही कॉन्स भी उसका एक ऐसा पार्ट है दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। चैप्टर 2, I want India but not the way it is. हम सभी ने सोशल मीडिया पे ऐसी क्लिप्स तो देखी ही होंगी। ना हवा बयार शुद्ध, ना खाना पीना में शुद्धता, सभी चीजों में मिलावट, दलाली, मक्कारी, जालसाजी, जोड़ तोड़, चाटुकारिता, सत्ता, हनक। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इनकी कही हुई एक एक बात सही है। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही बुरा समझ लीजिए। हर आदमी रोड पे किसी प्राइम मिनिस्टर से कम तो है नहीं। सिविक सेंस बद से बदतर ही हो रहा है। सिस्टम में करप्शन है, फूड और हवा साफ नहीं। एंड बाहर रहकर हमको एक सर्टेन वे ऑफ लाइफस्टाइल देखने की आदत हो गई है, जहाँ पे सड़कें साफ हैं, करप्शन ना के बराबर है, हर किसी को बेसिक एमिनिटीज का एक्सेस है और सब लोग रूल्स एंड लॉज भी फॉलो करते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ आके जब मैंने डीपली इस चीज को सोचा और इसका रीजन कि इंडिया ऐसा क्यों है जानने की कोशिश करी, तो मेरे दिमाग में जो समझ आया वो एक
सिंपल फैक्ट है, इंडिया से सेम लेवल ऑफ हाइजीन या सिविक सेंस एक्सपेक्ट करना भी शायद जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया में बेसिक नेसेसिटीज ना एक लग्जरी है, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान दिन में 12-12, 16-16 घंटे काम करके घर जा रहा है, उससे सिविक सेंस या क्या चीज कहाँ रखनी है, क्या फेंकनी है, साफ सफाई, इन सब के एक्सपेक्टेशंस करना कहाँ तक सही है। और ये सब भी छोड़िए, हम सब कौन से दूध के धुले हैं। मैंने खुद देखा है एयरपोर्ट से निकलते हुए लोगों को खाना खाया और रैपर फेंक दिया। और एक सच तो ये भी है कि क्या मैं खुद अपनी सड़कों का ख्याल वैसे रख रहा हूँ जैसे मैं तब रखता था जब मैं यूएस में रहता? तो आंसर है नो, आई डोंट। तो फिर ब्लेम किसे करें? इंडिया जैसा भी है, हम सब ने ही उसको वैसा बनाया है और हम खुद ही उसके जिम्मेदार भी हैं। आपको असली फर्क बताऊं, बाहर रह के हम सब रूल्स फॉलो करते हैं और इंडिया में आके हम उन्हीं रूल से बस बचने का रास्ता ढूंढते हैं। फर्क बस यही है। पर्सनली मैं सोशल मीडिया पे दिखाए गए इंडियन इमेज से सिर्फ पार्शियली एग्री करता हूँ। फैक्ट है, हम लोगों में सिविक सेंस की कमी है एंड वी नीड टू इम्प्रूव, और वो आएगी एजुकेशन एंड विद टाइम से। हाँ, वन थिंग दैट कैन नॉट इम्प्रूव द सिविक सेंस इज रील्स। वो सिर्फ व्यूज के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए लोग बना देते हैं। जो एक और बात इंडिया में लोगों को अखर रही है बहुत ज्यादा, वो है यहाँ का एयर पोल्यूशन। आज 20% से ज्यादा लोग इंडिया में इस गंदी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। कोई शहर सेफ नहीं है, एटलीस्ट द लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज स्प्रेड इनटू सैटेलाइट टाउन्स आल्सो, एटलीस्ट 200-250 किलोमीटर्स अक्रॉस द एनसीआर। अब इसके रीजंस चाहे जो भी हो, बट मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है दैट दिस has to change. I think इस साल जितनी वॉइस एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट आई है उतनी पहले कभी नहीं आई, एंड दिस मस्ट रिंग अ बेल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू टेक सम एक्शन। लेट्स सी व्हेन इट इज रिजॉल्व्ड। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इफ यू बिलीव इन द मिशन ऑफ NRI लाइफ टू शो यू द ट्रू पिक्चर ऑफ लिविंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, इफ यू बिलीव इन इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया इटसेल्फ, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू NRI लाइफ एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ऑल्सो लाइक माइंडेड लोगों से बात करने के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़िए, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, क्लैरिटी ओनली कम्स विद कॉन्वर्सेशंस। चैप्टर 3, इंडियन वैल्यूज वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। अब आते हैं थर्ड मोस्ट सेंसिटिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट पे। हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को इंडियन वैल्यूज देनी तो है, पर इंडिया में रहकर वो देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इंडिया में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, उनका फ्यूचर सेफ उतना नहीं है जितना बाहर रह के। तो आइए इस पॉइंट के सच को भी देख लेते हैं। इंडियन वैल्यूज का कोर है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आवर ओन फैमिली वैल्यू सिस्टम एंड बीइंग कनेक्टेड टू आवर रूट्स। और इंडिया में रह के बच्चे रिश्ते, उनकी अहमियत, अपनों का प्यार, ये सब कुछ देख पा रहे हैं। पर ये बात भी 100% सच है कि अच्छे कॉलेजों में सीटें इंडिया में ना के बराबर। हर साल 15 लाख 16 लाख बच्चे IIT एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं और IITs में सीट है 16,500। सारी अच्छी इंजीनियरिंग सीट मिला भी लीजिए तो वो भी बनेंगी अप्रोक्सीमेटली 50,000, और मेडिकल में तो हाल इससे बुरा ही है। और इंडिया में सीट्स ही नहीं, इंडिया हर मामले में ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। स्कूल एडमिशन से लेकर एक करियर बनाने तक यहाँ लाइफ को एक डिसेंट लेवल पे ले जाना कंपैरेटिवली ज्यादा टफ है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी, क्योंकि हम भी इसी सिस्टम से बड़े हुए हैं। तो हमें भी पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है, लाइफ बनाना कितना मुश्किल है। तो हमें लगता है हम अपने बच्चों के लिए आसान से आसान रास्ता चूज करके दें। और इस एक्सट्रीम कंपटीशन की मेरे हिसाब से मेनली 2 वजह। पहला, इंडिया की पॉपुलेशन। हर चीज की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एस्पिरेशंस लोगों की बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये कि बचपन से हमारे दिमागों में बस एक ही बात फीड कर दी गई कि कॉलेजेस इंडिया में 2 हैं, IITs और मेडिकल के लिए एम्स। ऑब्वियसली ये दोनों फैक्टर्स की वजह से हमें कंपटीशन इंडिया में बहुत ज्यादा लगने लगता है। जबकि आज के बच्चों से अगर आप पूछोगे कि वो क्या करना चाहते हैं, तो कोई कहेगा बिजनेस, कोई कहेगा उसे ऑर्गेनिक की फील्ड में कुछ करना है, कोई कहेगा उसे सॉकर कोच बनना है, किसी को कुछ किसी को कुछ। जनरली बच्चों के मन में इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस पढ़ाई करना है, इसका ऑप्शन लास्ट ही होता है। अब हमारे टाइम में ये इसलिए भी सही था क्योंकि और ज्यादा फील्ड्स थी नहीं, और आज ऐसा है नहीं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी सोसाइटी में जो सॉकर कोच है वो महीने का कम से कम कितना कमाता होगा, आप गेस करिए, सुन के भी आप शॉक हो जाएंगे। कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए एक सॉकर कोच कमा रहा है। बताता हूँ कैसे। अगर वो एक सोसाइटी में एक हफ्ते में एक क्लास लेता है जिसमें 10 बच्चे हैं ना, और 5,000 रुपए पर बच्चा चार्ज करता है, तो उसके एक क्लास से बनते हैं 50,000 रुपए। ये तो मैं बता रहा हूँ
एक हफ्ते में एक क्लास, और वो 3 या 4 सोसाइटी में जाता है। हर सोसाइटी में हफ्ते की 2 या 3 क्लास तो लेता ही है। ये काम तो वो सुबह और शाम कर रहा है। दिन में 5 या 6 घंटे स्कूल में जाके एक कोच भी है। एक सोसाइटी में रहने वाले 90% रेजिडेंट से ज्यादा कमा रहा है वहाँ का सॉकर कोच, और जो कि सिर्फ कोच ही है। अगर उसने अपना सॉकर के अराउंड बिजनेस खोल रखा हो या उसी को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा हो तो वो चीजें अलग। तो मेरा कहने का मतलब है कि द करियर्स जो हमारे टाइम पे बहुत लिमिटेड थे, आज के टाइम पे दे हैव ओपनड अप सिग्निफिकेंटली। पढ़ाई में भी इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा, मेरी भतीजी है वो एक्चुअरियल साइंस कर रही है। मैं तो कभी सुना भी नहीं है एक्चुअरियल साइंस होता क्या, बट अपेरेंटली इट्स अ फील्ड दैट हैज लॉट ऑफ स्कोप। तो फ्रेंड्स, मैं किसी भी एंगल से ये तो नहीं देख रहा दैट इंडिया में रह के हमारे बच्चों का भविष्य कुछ कम है। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप ग्लोबल स्टेज पर रख के देखेंगे तो कंपटीशन कहाँ नहीं है। और दूसरा, किसी फॉरेन कंट्री में वीजा के मेस में फंसकर मैं अपने बच्चों को एक ही जॉब के अराउंड स्टक कर दूं तो वो भी कहां तक जस्टिफाइड है। ना तो मैंने उनको फ्रीडम दी वो जो बनना चाहे वो बनने की, ना ही वो अपनी लाइफ में वो एक्सप्लोर कर पाएंगे जो वो कर सकते थे, जिसके लिए वो रियली पैशनेट है। तो वो भी तो एक नेगेटिव पॉइंट ही है। सो राइट, कंपटीशन है, इंडिया इज टफ। वैसे भी लाइफ में सक्सेस इजी तो है नहीं कहीं पे भी, बट ऐसा नहीं है इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम है। हाँ, पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, और वो तो कहीं के लिए भी ट्रू है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाया हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो कमेंट करके हमें जरूर बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट द 3 पॉइंट्स वी कवर्ड टुडे। प्लीज सब्सक्राइब टू NRI Life. It gives us a lot of strength. See you in the next video. Namaste.